उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है और इस बार केंद्र में है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निशा सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा आरोप लगाया है जिसने चुनावी सिस्टम और लोकतंत्र दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि देश में अब नोटबंदी के बाद वोटबंदी भी शुरू हो गई है। जी हां, वोटबंदी। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार अब जनता का भरोसा खो चुकी है और चुनाव जीतने के लिए लोगों के वोट ही कटवाने की साजिश रच रही है। उन्होंने दावा किया है कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनसे नागरिकता, जमीन और पहचान से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल उठाया, जब इन्हीं कागजों के आधार पर पहले वोटर लिस्ट बनी थी तो अब अचानक वही कागज गलत कैसे हो गए। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने इसे पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को कमजोर करने की साजिश बताया और अपने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि एक भी सही वोट कटना नहीं चाहिए और एक भी फर्जी वोट जुड़ना नहीं चाहिए। सपा प्रमुख ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दों पर फेल होने के बाद अब बीजेपी के पास चुनाव जीतने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, वोट काटो और सत्ता बचाओ। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और पूछा, क्या अब देश में नागरिकता और अधिकार वोट के आधार पर तय होंगे? क्या आम आदमी को अपने ही वोट के लिए अपनी ही पहचान साबित करनी पड़ेगी? अखिलेश यादव ने प्रयागराज की जमीनों का मुद्दा उठाते हुए भी बीजेपी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि भाजपा नेता अवैध कब्जे कर रहे हैं, लेकिन सरकार की बुलडोजर कार्रवाई वहां नहीं दिखाई देती। इतना ही नहीं, उन्होंने विदेशी दौरों और निवेश के बड़े बड़े दावों को भी हवाई विकास करार दिया। एक तरफ जहां सीएम योगी जापान दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख का ऐसा बयान कई सवाल खड़े करता है, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई देश में वोटबंदी हो रही है या ये 2027 के चुनाव से पहले सियासी माहौल बनाने की रणनीति है? क्या लोकतंत्र खतरे में है या ये सिर्फ सियासी वार पलटवार है? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, खबर के पीछे की राजनीति दिखाई जाती है।